नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इंद्री में सद्भावना यात्रा यानी कि आप देख सकते हैं देश बचाओ सद्भावना यात्रा धीरज जो गाबा है, संयोजक है, राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के हैं, उनके नेतृत्व में यह सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सद्भावना यात्रा यहाँ पर पहुँची है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। तो यहाँ पर पहुँचने पर डॉक्टर सुनील पवार हैं, उन्होंने उनका सद्भावना यात्रा का जोरदार यहाँ पर स्वागत किया और बातचीत करेंगे, बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सद्भावना जो यात्रा पहुँची है उसका क्या मकसद है सर? देखिए, आज मैं इंद्री के अंदर जो सद्भावना पदयात्रा आज सुबह नीलोखेड़ी से चली और अभी शाम को 5 बजे वो इंद्री शहीद उधम सिंह कंबोज चौक के ऊपर पहुँची। इनके आयोजक भाई गाबा जी, धीरज गाबा जी, इन्होंने एक हफ्ता पहले भी यात्रा वो नीलोखेड़ी से लेके निसंग की रखी थी। किसान यूनियन के हमारे बहुत बड़े नेता वो भी साथ में हैं, भाई डॉक्टर संजय जी जो तरावड़ी से हैं वो भी साथ में हैं, इसका डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये जो यात्रा इंद्री के अंदर पहुंची है तो इनका आदरणीय भीमसेन मेहता जी, आदरणीय सोलके जी, सन्नी जी, भाई बलबीर जी और इंद्री की तमाम टीम हार्दिक अभिनंदन करती है। सद्भावना यात्रा का जो उद्देश्य है, वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो सरकार पूरे देश के अंदर भाई को भाई से धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। आपने देखा कोरोना काल के अंदर इन्होंने पूरे कोरोना का ठीकरा एक समुदाय विशेष के ऊपर फोड़ने का कार्य किया। इसी तरीके से किसान आंदोलन के अंदर हमारे सिख भाइयों को अलग अलग प्रकार की संज्ञा देकर उनको अपमानित करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। मणिपुर के अंदर जो आगजनी हुई वहाँ पर भी वर्गीकरण करके 2 समुदायों को आगजनी की भेंट चढ़ा दिया और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वर्तमान परिस्थिति के अंदर इन छोटी छोटी सद्भावना यात्राओं से जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन आ सकता है तो उसका एक प्रयास इन सारे साथियों ने मिलकर किया है और पूरे देश के अंदर अमन रहे, शांति रहे, प्रेम बढ़े। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर की यात्रा चली और हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया, तो ये प्रेम को फैलाने का एक मार्ग है, नफरत को ख़त्म करने का एक मार्ग है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस तरीके के यात्रियों के लिए कि जो लगातार समाज में प्रेम को लेकर, प्रेम का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। क्या कोई इसका समापन भी रखा गया, कहाँ कहाँ तक जाएगी, कौन कौन से गाँव जाएगी और क्या मकसद, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, ये यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हरियाणा में ये प्रेम का संदेश लेके जाएंगे। अभी करनाल के क्षेत्र में, पानीपत के क्षेत्र में, उसके बाद सीनियर नेतागण आप लोगों के सामने हैं। आगे का जो मार्गदर्शन है ये लोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये यात्रा ये लेके जाएंगे। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सद्भावना जो यात्रा इंद्री में पहुँची है उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आज सद्भावना यात्रा हमारे इंद्री शहर में पहुँची है, जिसके संयोजक धीरज गाबा जी हैं, हमारे सरदार जसवंत सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो ये सभी जो हमारी सद्भावना यात्रा है ये पूरे देश में चल रही है। इसका संदेश यही है कि हमारा जो श्री राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा करके देश को जोड़ने का काम, एक भाईचारे की बात कही थी, उसको और आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक और पहुंचाया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक प्रेम भावना, एक प्यार की बात बनी रहे। आज ये यात्रा हमारे बीच में आई, धीरज गाबा जी और उनके सहयोगियों का हम सभी स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं अपने इंद्री शहर में पहुँचने पर।
सद्भावना यात्रा में पहुंच रहे हैं जसवंत जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। जसवंत जी क्या कहना चाहेंगे सद्भावना में लगातार ये सद्भावना में हम इसलिए ये निकालनी पड़ेगी, जो संविधान है वो आज की डेट में खतरे में पड़ा हुआ है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था वो किसी ना किसी तरीके से जाके ये खतरे में जा रहा है। खतरे में ये 6 तारीख से हमने ये सद्भावना यात्रा स्टार्ट की थी और 6 के बाद एक और बीच में कांड हो गया। एक तो कल इन्होंने एक कानून पास किया है जिस कानून के तहत पहले एक चीफ जस्टिस होता था, जब इलेक्शन होते उसका मेंबर होता था, और एक ओपोजिशन का लीडर होता था इसमें इलेक्शन में। अब इन्होंने क्या एक कानून पास कर दिया है, जिस कानून के तहत अब जो सिर्फ है ये गवर्नमेंट के ही आदमी, प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, उसमें उनके जो कैबिनेट के मंत्री होंगे, वो ही इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको कौन सा आदमी लगाना, क्या करना, क्या नहीं करना, उन्हीं के हाथ में एक पावर दे दी। इसका मतलब कि आगे ये सिस्टम कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर है इनके हाथ की कठपुतली बन के रह गया है। जिसको चाहेंगे ये अपने आदमी को उसी को लगाएंगे और जैसे कहेंगे उसी से वैसे ही कराएंगे। ये इसका मतलब एक तो साफ ही हो गया। दूसरी बात ये कि कल जो पार्लियामेंट में एक अटैक हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ, हम भी उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन वो जरूरत बच्चों को जरूरत क्यों पड़ी इसकी, क्यों इतने बच्चे दुखी हुए जिन्होंने ये किया है? उन्होंने गलत काम भी नहीं किया और सही भी नहीं किया। अगर कोई कांग्रेस का एमपी होता जिसने पास बना के दिया है तो उसको कल ही सस्पेंड किया होता। और ये जो एमपी है ये भाजपा का है, इसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता कहते हैं अपने आप को, इनकी अब शक्ति कहाँ गई है? जब इनके एमपी ने पास बना के दिया है, ये उसमें अटैक हुआ पार्लियामेंट में, अब इनकी शक्ति कहाँ है? अब भी इनको, मोदी साहब को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको चाहिए जिस भी एमपी ने ये पास बनाया उसको फ़ौरन सस्पेंड करना चाहिए। सद्भावना जो यात्रा चल रही है उसके जो संयोजक हैं धीरज गाबा जी हैं हमारे साथ मौजूद, हमसे बातचीत करेंगे। धीरज गाबा जी ये बताइए, जो सद्भावना यात्रा निकाली गई है, क्यों निकाली गई है, क्या सोच आपके अंदर है? देखिए, जब 1950 में ये संविधान बना था, इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, और 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस पर हमने संविधान बचाओ देश बचाओ से सद्भावना यात्रा निकाली। कारण ये है कि इस देश के संविधान को एक एक क्षण धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे कि जो कल कमिश्नर का चुनाव आयुक्त का जो घोषणा करने का जो इन्होंने प्रोसेस किया है, तो ऐसा प्रोसेस किया है कि क्या पता कल संबित पात्रा को ये बना दें या अमीश देवगन को बना दे, कोई भी राहगीरे को ये चुनाव मुख्यायुक्त बनाकर खड़ा कर दे और अपने हिसाब से चुनाव कराते रहे। ये अपना गोदी, मतलब गोद में बैठा हुआ जेबी चुनाव आयुक्त लाना चाह रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। पहले तो मीडिया को इन्होंने अपने हाथ में लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को, अब इन्होंने चुनाव आयुक्त को लिया। एक एक करके देश के लोकतंत्र के हर स्तंभ को ध्वस्त किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अपने आप को स्थापित करने के लिए देश की जनता रिवोल्ट ना कर सके, उसके खिलाफ बोल ना सके, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी के खिलाफ, तो देश की जनता को नफरत का बीज के अंदर नफरत का बीज डाला जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, सिख को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, मजदूर को किसान से लड़ाया जा रहा है, व्यापारी को कर्मचारी से लड़ाया जा रहा है, स्टूडेंट को मजदूरों से लड़ाया जा रहा है। तो ये आमने सामने सबकी लड़ाई कराकर खुद सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, और इस देश की एकता, अखंडता और को जो सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए हम लोग निकले हैं कि इस देश का संविधान बचाने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता बचाने के लिए, और इस देश में सद्भावना पैदा करी जाए, एक आपसी बहन भाईचारा कायम किया जाए, ताकि फिर से हमारा देश तरक्की की राह पकड़ ले। जो तरक्की की राह 2014 से भारत डी ट्रैक पे हो गया है, हम ट्रैक से उतर गए हैं, उस तरक्की स्पीड को पकड़ते हुए देश परम वैभव तक जाए, हमारा ये कहना है देश का, और इस देश में एकता अखंडता बनी रहे। तो कब तक यात्रा निकाली जाएगी? यात्रा हम लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं। चाहे पहले हम तरावड़ी से निसिंग गए थे, नीलोखेड़ी से इंद्री आए हैं, फिर हम करनाल से हमारा घरोंडा जाने का है, उसके बाद पानीपत का है, असंध का है। तो जैसे जैसे कार्यक्रम बनते जा रहे हैं वैसे वैसे हम जाते जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अभी हम एक रास्ते में एक गांव आया था
सीकरी के शेखपुरा में। वहाँ मज़दूरों की हालत देखी, 16 किलोमीटर दूर से वो मजदूरी करने आ रहे हैं, लेकिन उनको किराया नहीं मिलता, जबकि कानून के अंदर है, कानून के नरेगा कानून के अंदर 5 किलोमीटर से बाहर जाएंगे तो 10% उनको एक्स्ट्रा मिलेगा उसकी लेबर का, वेजेस का, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। 200 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी, यानी बंधुआ मजदूरी से भी कम रेट में उनको मजदूरी सरकार करवा रही है। तो ये सोचने वाली बात है, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। इसके बारे में हमें जानकारियाँ हर जगह जा रही हैं तो हमें मिल रही है। मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उसके बारे में भी हम कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर हम एक बड़ा आंदोलन चलाने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि देशवासियों से ये संदेश है कि अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं, देश को में अमन चाहते हैं, देश में की एकता चाहते हैं, इसको सही मायने में अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देश की में सद्भाव पैदा हो, एकता प्रेम पैदा हो, और उसके बाद इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। इस देश के संविधान की मूल भावना को बचाने की ज़रूरत है। जो हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाह रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो और भाईचारा हो। यही मेरा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं धीरज गाबा जी हैं, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि संविधान बचाओ और देश बचाओ सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, और यह पूरे हलके और पूरा लोकसभा में समय समय पर निकाली जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैनपाल केशव, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।